हम कभी किसी को समर्थन देने या इलेक्शन में बैठ जाने के लिए खड़े नहीं हुए थे। हमारा ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है, और ना किसी के पास इतनी कीमत है कि वो कीमत देके हमारे सपने खरीद ले। मैंने बारी बारी आप लोगों को हमेशा कहा है कि हम हमारे बच्चों के लिए, हमें कुछ समस्याएं, उनके लिए भयंकर बीमारियां, भयंकर ड्रग्स जैसी समस्याएं दिख रही है, हम उसके लिए सामने आए हैं। और अब उन बच्चों के भविष्य का कोई क्या सौदा कर सकता है बताओ? कितनी कीमत लगा सकते हो अपने बच्चों की, आप भविष्य की, बच्चों की हेल्थ की, बच्चों के जीवन मृत्यु की आप कितनी कीमत लगा सकते हो? तो ऐसी कोई कीमत किसी के पास है नहीं जो दरवेश स्वामी या दरवेश स्वामी की टीम को या जितने सीए वकील बंधु उनको दे सके और ये ले भाई तेरे बच्चों का भविष्य है, ले इतने लाख इतने करोड़ में मैं खरीद लेता हूं। तो मैं आप सबके थ्रू ये मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसी भ्रांति ना फैलाएं और ना ही ये कोई समर्थन वगैरह की बात कभी इन फ्यूचर भी करें। आप देखोगे ना कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जितना मेरा हो सकता है मेरा कहने की बात किसी को बुरी भी लग जाए, लेकिन पॉलिटिशियंस लोग ये समझते हैं कि उन्होंने अपने अपने खूंटे से वोटर्स को भेड़ की तरह बांध रखा है। अब नेता क्या करता है कि हाँ भी मैं ये खूंटा कब्जा लूं, मैं ये खूंटा कब्जा लूं, वो खूंटा कब्जाने की कोशिश करते हैं। और यही हमारा मुख्य मकसद इस इलेक्शन में आना कि पार्टियों की गुलामी से निकलो। आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आपको मतदान करना है, अपनी मति का बेस्ट यूज करो, किसी को सौंपो मत कि हाँ भी मैं तो बस कट्टर इसका हो गया, अब मेरा आप सौदा करते जाओ। ये सौदा ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है जी? आप सब समझदार लोग सामने हो, आपकी ऑडियंस भी समझदार है, ये सब सौदे हो रहे हैं। जनता को भेड़ बकरी समझ के हाँ भाई इनके सौदे कर लो, मैंने इसको समर्थन दिया, मैंने इसको समर्थन दिया, कोई फायदा नहीं है। इस बार वोटर पूरा जाग के वोट देगा। आप बड़े नेता जहां मर्जी अपनी सेटिंग बिठा लें, सोच समझ के वोट डालेगा, और इसी उम्मीद में हम इलेक्शन में आए हैं और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। इस बार जो रिजल्ट आप देखो ना, रिजल्ट आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ये जो आडंबर जो क्रिएट हो रहा है सबका सब धराशायी होने वाला है, और बड़ा ही खूबसूरत रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। भी समझ लो सिरसा में इतिहास रचा जाने वाला है। इस बार आप रिजल्ट को देखे चौंकोगे सबके सब। नहीं सर, मैं इस तरह के कटाक्ष नहीं करूंगा भी बीजेपी का नामांकन डील है नहीं है, वो उनका काम है। मैं कभी पढ़ा ही नहीं पे मैडम, कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो ये समझ के प्रचार कर रहा हूं कि मेरा जो वोटर है, जो मेरे शहर की जनता है, वो समझदार है। ये भेड़ चाल में नहीं चलेगी, या पैसे ले लिए वोट डाल दिया, या आडंबर के तहत हवा देख के वोट डाल दिया, या किसी पार्टी का कट्टर गुलाम होकर वोट डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आइए प्लीज। आपसे किसी नेता ने समर्थन नहीं मांगा? सर ये बातें मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हमें समर्थन देना नहीं है ना सर, ये क्लियर है। मैं आपके सामने दोबारा कह रहा हूं, कोई मांगे ना मांगे मैं क्यों बोलूं उसने मांगा मैंने मना कर दिया, ये तो अगले के इंसल्ट की बात है ना। ये बात मैं नहीं कहता, बस ये क्लियर है कि दरवेश पहले दिन जब खड़ा हुआ था ना, तो खड़ा होने का मतलब है अब हमने स्टैंड ले लिया तो इसके बाद नीचे गिरने वाली बात कभी नहीं आएगी। हम ये कैलकुलेशन नहीं करते सर। मैं ये समझ के वोट मांग रहा हूं कि अगर ये मैडम सामने बैठी है, इन्होंने लास्ट टाइम से बीजेपी को वोट दिया हो, इस टाइम अगर मैडम को मेरी बात अच्छी लगेगी, इनको अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए तो ये मुझे वोट डालेंगी। मैं उस भेड़ चाल वाले वोटर को नहीं बिलीव करता। वो होगा पहले, शायद उनके सामने ऑप्शन में नहीं होंगे। पहले कहां पढ़े लिखे लोग या आम जनता में से उठ के लोग इतना हिम्मत से खड़े हुए होंगे? आप लास्ट इलेक्शंस को देख लो, उससे पिछला इलेक्शन देख लो, भी इतनी हिम्मत के साथ खड़ा कौन हुआ है? तो अगर अब ऑप्शन मिलेगा तो मैं यही तो कह रहा हूं, आपको रिजल्ट चौंकाने वाले मिलेंगे। इस पर अगर ऑप्शन आया तो जनता हम पे विश्वास जता रही है। अब वो मैं आजकल बड़ा नोटिस कर रहा हूं, कोई पोस्ट डलती है, आप जैसे भाई लोग अपने चैनल पे पोस्ट डालते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं, मैं जाके चेक करता हूं भी कौन सी प्रोफाइल है। 80% फेक प्रोफाइल्स होती है। कईयों के तो वो प्रोफाइल लॉक लगे होते हैं, या फिर कोई दिल्ली वाला आईडी है वो यहाँ पोस्ट डाल रही होती है। सब चीजें हमें समझ आती है, जनता को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक तरह से फेक सिस्टम जो आडंबर क्रिएट किया जाता है, इसका विरोध करें। नहीं दे सकते सर, मैं कह रहा हूं ये बेवकूफी है। मैं कह दूं सारे सीए, मैं अभी तो और क्या समझा रहा हूं, भेड़ बकरी थोड़ी है हम। हर व्यक्ति सोच समझ के वोट डाले भाई, हर व्यक्ति अपने कैंडिडेट को। सारे सीए समर्थन, फलानी सभा का समर्थन, फलाने गांव का समर्थन, ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। एक घर में भी अगर 4 बंदे हैं ना, मैं कहता हूं चारों बंदे अपनी मति का प्रयोग करें, बेस्ट यूज करें, और जो ठीक लगे उसे मतदान जाके। हाँ, ये भी एक सच बात है, जनता के सामने ऑप्शन ही नहीं होते। कई बार हम देखते जनता के सामने के सारे एक जैसे हैं यार, फिर तो किसी को भी डाल दो। लेकिन इस बारी जनता जो हमेशा घरों में बात करती रही है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते, कब तक कुछ ही पीढ़ियां राज करेगी, हमारे घरों में से कौन कब उठेगा, उस सबका ऑल्टरनेट जनता के सामने है। तो इस बारी राजनीति का स्तर उठेगा, वोटर का वोट डालने का स्तर भी उठेगा। जो जाति, धर्म, हवा, आडंबर के आधार पर जो वोट पड़ते रहे हैं वो सब स्तर उठेगा। लोग, मैं सुनता हूं कैलकुलेशन आती है कि ये अरोड़ा वोटर तो यहां चले गए, अब ये मेहता वोटर यहां नहीं पड़ेंगे, बनिया वोटर यहां है, पंडितों के वोट यहां चले गए, जाटों के यहां है। ये सारी कैलकुलेशन इस बार धराशायी होगी।
इस बार वोटर, हर वोटर किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी आर्थिक स्तर पे वो फॉल करता हो समाज के अंदर, हर वोटर सोच समझ के अपने हिसाब से वोट डालेगा। ऐसा कैंडिडेट कौन है जो समाज के लिए सच में कार्य कर सकता है? ऐसा कैंडिडेट कौन है जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कार्य कर सकता है?